हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैंकिंग टुडे चैनल। फाइनेंशियल ईयर 2022 के यूनियन बजट पेश करने के दौरान फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने दो पब्लिक सेक्टर बैंक्स को प्राइवेटाइज करने के लिए अनाउंस किया था, जिसे केवल एक शुरुआत माना जा रहा है। गवर्नमेंट बैंक को प्राइवेटाइज करने का तात्पर्य है कि उन बैंकों से गवर्नमेंट अपना शेयर किसी प्राइवेट प्लेयर को बेच देगी। उसके बाद उन बैंकों का संचालन प्राइवेट प्लेयर्स के द्वारा किया जाएगा। प्राइवेटाइजेशन का यह न्यूज़ सामने आने के बाद बैंकिंग सेक्टर में खासकर गवर्नमेंट बैंक्स के एम्प्लॉयज़ के बीच हड़कंप समझ गया है। बैंक यूनियंस इसका विरोध भी कर रहे हैं और इसके खिलाफ 15 और 16 मार्च को ऑल इंडिया स्ट्राइक का आह्वान भी किया गया है। बैंकों के प्राइवेटाइजेशन को लेकर कुछ लोगों का कहना है कि जब प्राइवेटाइज कर दिया जाएगा तो लॉस मेकिंग बैंक्स प्रॉफिट में आ सकते हैं, लेकिन श्योर ये लोग भी नहीं हैं। प्राइवेटाइज करने से एडवांसमेंट बढ़ेगा, टेक्नोलॉजी अपग्रेड होगा, सर्विस एफिशिएंसी में सुधार होगा, फॉरेन इन्वेस्टर्स प्राइवेट सेक्टर में इन्वेस्ट करना पसंद करेंगे, जिससे बैंकों को बूस्ट मिलेगा। प्राइवेटाइजेशन से गवर्नमेंट पर से बर्डन हटेगा और गवर्नमेंट अपने दूसरे कामों में ध्यान दे सकेगी। जब गवर्नमेंट बैंक्स में कुछ प्रॉब्लम होता है तो गवर्नमेंट को उसका डिसीजन लेना होता है और गवर्नमेंट अपने हिसाब से अपने अगले चुनाव के हिसाब से फैसले लेते हैं। यह सब खत्म हो जाएगा। लेकिन ये जितनी भी बातें हो रही हैं, इसमें कहीं ना कहीं पॉलिसी लूपहोल्स, गवर्नमेंट इंटरफेरेंस, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस दिखते हैं, जिसके वजह से पब्लिक सेक्टर बैंक्स की दशा ऐसी दिखाई दे रही है, जिसके वजह से पब्लिक सेक्टर बैंक्स को प्राइवेटाइज करने की नौबत आ खड़ी हुई है। लेकिन प्राइवेटाइजेशन से कितने सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, इसके क्या क्या डार्क साइड्स होंगे, उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। तो ये डार्क साइड क्या क्या हैं, उसके बारे में डिटेल से बात करेंगे और साथ साथ बैंक प्राइवेटाइजेशन से एम्प्लॉयज़ पर, पब्लिक पर और बैंक जॉब्स पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उस पर भी बात करते जाएंगे। तो वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा और बैंकिंग टुडे चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारे सभी वीडियोस के अपडेट्स आपको मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। ये डेटा AIBEA मतलब ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन के द्वारा शेयर किया गया है, जो कि 2008-9 से लेकर 2018-19 तक है। इसमें जो लॉस दिखाया जा रहा है येलो कलर में, उसका शुरुआत हुआ 2014 से ही, जब मोदी गवर्नमेंट पावर में आई। और ये लॉस भी इसलिए क्योंकि प्रॉफिट से भी ज़्यादा अमाउंट्स का प्रोविज़न किया गया है बैड लोन्स के लिए, NPAs के लिए। ये देखिए, ये है ग्रॉस ओपनिंग प्रॉफिट, जो कि बढ़ते जा रहा है। उसके बावजूद भी पब्लिक सेक्टर बैंक्स को लॉस में है बोलकर माहौल बनाया जा रहा है प्राइवेटाइजेशन के लिए। और ये डेटा टॉप 10 कॉरपोरेट बोरोवर्स के हैं और इन्हीं में से कुछ NPA हैं। और गवर्नमेंट बैंक्स के NPAs की बात करें तो टोटल NPA अमाउंट में से 50% से भी ऊपर का अमाउंट बड़े कॉरपोरेट्स का है, विजय माल्या, मेहुल चौकसे जैसे बड़े लोगों का, और उनको देश से भागने दिया गया है। और इनको लोन्स किसने दिलवाया था ये बताने की आवश्यकता नहीं है। और बैंकों का जब प्राइवेटाइजेशन होगा तो ऐसे ही बड़े लोग, अंबानी, अडानी, टाटा, बिरला, महिंद्रा जैसे बड़े लोग ही प्राइवेट प्लेयर के तौर पर आएंगे, क्योंकि छोटी कंपनीज तो सोच भी नहीं सकेंगे। बजट में बताया गया था कि 1,75,000 करोड़ फंड्स रेज करने का लक्ष्य है केवल बैंकिंग से। तो इतनी बड़ी रकम ऐसे बड़े लोग ही अरेंज कर सकते हैं, लेकिन अरेंज करेंगे कैसे? इनके तो खुद के कंपनीज के लाखों करोड़ों में लोन्स हैं, वो भी इन्हीं पब्लिक सेक्टर बैंक से। तो ऐसे में ये लोग जाएंगे SBI, PNB जैसे बड़े बैंकों के पास लोन लेने के लिए और उसी लोन से बैंक्स को खरीदेंगे। और जब इस तरीके से बैंकों का प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा तब क्या होगा, उसके बारे में आप सोच सकते हैं। देखिए, प्राइवेट सेक्टर का कोर ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट मेकिंग। येन केन प्रकारेण प्रॉफिट में लाने का प्रयास किया जाएगा और एकदम से बिजनेस के दम पर तो प्रॉफिट में नहीं लाया जा सकता। बिजनेस ग्रोथ करके प्रॉफिट में लाने में सालों लग जाएंगे। तो जो शॉर्टकट तरीका अपनाया जाएगा वो होगा कॉस्ट कटिंग के तरीके अपनाकर। ऐसे ब्रांचेस जहां बिजनेस नहीं है या फिर लॉस में है, उनको बंद कर दिया जाएगा। तो इससे रूरल और सेमी अर्बन एरिया के अधिकतम ब्रांचेस हो सकता है बंद हो जाएं। पब्लिक सेक्टर बैंक्स का रूरल ब्रांचेज मतलब ग्रामीण अंचल में 28,921 हैं,
सेमी अर्बन एरिया में 24,586 हैं आरबीआई डेटा मार्च 2020 के अनुसार, जो कि टोटल होता है 53,507। यह ऑल टोटल ब्रांचेज 1,34,863 का लगभग 40% है। और जिन बैंकों को प्राइवेटाइज किया जाएगा उसका लगभग 30 से 40% ब्रांचेज यदि बंद कर दिए गए तो फिर स्टाफ्स का एक्सेस होना बताया जाएगा। फिर बारी आएगी एक्सेस स्टाफ्स के छंटनी की, जिसे जॉब रिट्रेंचमेंट कहते हैं। जॉब रिट्रेंचमेंट में जो एम्प्लॉयज कंपनी के परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स को मैच नहीं कर पाएंगे उन्हें छोड़ने के लिए बोला जा सकता है। 50+ एम्प्लॉयज़ को वीआरएस लेने के लिए बोला जा सकता है। ज़्यादा सैलरी वाले एम्प्लॉयज़ को भी टारगेट किया जा सकता है ताकि कॉस्ट कटिंग किया जा सके। प्रॉफिट बढ़ाने का दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि जितने भी अलावेंसेज हैं, लीज रेंट, स्पेशल अलावेंस, फ्यूल अलावेंस, कन्वेंस अलावेंस, एलटीसी इत्यादि सबको खत्म किया जा सकता है। और वर्तमान सैलरी स्ट्रक्चर को चेंज करके मेजर पार्ट को वेरिएबल भी किया जा सकता है और वेरिएबल पार्ट को इंडिविजुअल पीएलआई परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव से भी जोड़ा जा सकता है। बैंक की फाइनेंशियल पोजीशन खराब है बोलकर वर्किंग आवर्स भी बढ़ाए जा सकते हैं। जॉब सिक्योरिटी जैसे शब्द को भूल जाना होगा, जिसके लिए बैंकों का एग्जाम दे देकर कड़ी मेहनत करके बैंक की नौकरी लिए थे, वह पानी में चला जाएगा। फायर एंड हायर कंसेप्ट लागू हो जाएगा, जिसका परफॉर्मेंस थोड़ा ठीक ना हो उसे फायर कर दिया जाएगा और किसी अपने को हायर कर लिया जाएगा। दूरस्थ एरिया, ग्रामीण अंचल के लोग जो अपने पढ़ाई के हुनर के भरोसे बैंकों में नौकरी पाते थे, वह भी खत्म हो सकता है और नेपोटिज्म अपनाकर किसी अपने को केवल नौकरी दी जाएगी। थोड़ा अच्छा दिखने वाला टाई कोट पहनने वाले को एंट्री दी जाएगी। आईबीपीएस और कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट जैसे रिक्रूटमेंट एजेंसीज खत्म हो जाएंगे इन बैंकों के लिए, तो इससे ऑटोमेटिक जो है जॉब मिलना बंद हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। अब बात करते हैं कि पब्लिक पर इसका क्या असर पड़ेगा। सभी छोटे से छोटे चीज़ों के लिए भी सर्विस चार्जेस बढ़ जाएंगे। जो काम अभी 150-200 रुपये चार्जेस पर हो रहा है वो 1,000-1,200 तक देना पड़ सकता है। एक एग्जांपल ले लो, अभी गवर्नमेंट बैंक में जब अपना कोई चेक बाउंस हो जाता है तो चेक रिटर्न चार्ज 150-200 तक देना पड़ता है। वही किसी प्राइवेट बैंक में रिटर्न होता है तो 700 से 1,000 तक देना पड़ता है। अपने किसी लोन का कोई किस्त चूक जाए तो गवर्नमेंट बैंक या तो कोई चार्ज नहीं लेते या फिर नॉमिनल चार्ज लेते हैं। वहीं पर प्राइवेट बैंक्स में यदि चूक हो जाए तो मोटा पेनाल्टी देना पड़ता है। और कुछ देर पहले जैसे मैंने बताया कि लॉस मेकिंग ब्रांचेस को बंद किया जा सकता है, तो जब ग्रामीण और अर्ध शहरी शाखाओं को बंद किया जाएगा तो वहाँ के अकाउंट को दूसरे मतलब पास के शहरों में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो फिर उन अकाउंट होल्डर्स को अपना ही जमा पैसा निकालने जाने के लिए कितना मेहनत और समय देना पड़ेगा, इसके बारे में भी सोच सकते हैं। जनधन खाता धारक जिनके अकाउंट में 500,000 होता है, उसको निकालने जाने के लिए 100-200 खर्च करना पड़ सकता है और समय की बर्बादी होगी वो अलग। हो सकता है कि जनधन खाता धारकों को सर्विस ही ना दिया जाए, क्योंकि मिनिमम बैलेंस जो प्राइवेट में 5,000 10,000 मेंटेन करना होता है उतना मेंटेन ही नहीं हो पाएगा और जो 500-1,000 था उसे चार्जेस के तौर पर ही काट लिया जाएगा। गवर्नमेंट बैंकों में बहुत सारे सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है, जैसे कि नो फ्रिल अकाउंट, पासबुक, एटीएम कार्ड्स, नॉमिनेशन, कैश डिपॉजिट, इंक्वायरी और कई सारे ऐसे छोटे छोटे सर्विसेज। इन सब पर चार्जेस देना पड़ सकता है। गवर्नमेंट के सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स वाले जितने भी सर्विसेज हैं वो एक्सट्रीम रूरल एरियाज़ के लोगों तक नहीं पहुंच पाएगा। सरकारी बैंकों में गरीब से गरीब ग्राहक को सर्विस दिया जाता है। कुछ एम्प्लॉयज़ तो आउट ऑफ बॉक्स जाकर हेल्प करते हैं। क्या ऐसे सर्विस प्राइवेट बैंक्स में दिया जाएगा? सर्विसेज के नाम पर हेल्पलाइन नंबर पकड़ा दिया जाएगा और बोला जाएगा कि इसमें बात कर लो। पहली बात तो उसमें बस कॉल लगाते रहो, कोई उठाएगा नहीं, और उठ भी गया तो प्लीज़ प्रेस 1, प्लीज़ प्रेस 2 में निकल जाता है। वर्तमान में बैंकों में आपका 5 लाख तक का जमा राशि सुरक्षित मतलब बीमा होता है DICGC, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन के द्वारा। जब कोई गवर्नमेंट बैंक की स्थिति बिगड़ती है तो उसे बचाने के लिए गवर्नमेंट आती है या तो उसे दूसरे बैंक में मर्ज कर दिया जाता है ताकि गवर्नमेंट पर भरोसा लोगों का बना रहे। इससे आपका पूरा पैसा सुरक्षित रहता है। लेकिन जब कोई प्राइवेट बैंक डूबता है
तो उसे सरकार को बचाने के लिए आना नहीं पड़ता है और उस स्थिति में आपको केवल 5 लाख तक ही मिलेगा, चाहे आपका जमा पैसा 10 लाख, 15 लाख या फिर करोड़ों में भी क्यों न रहे। तो 5 लाख से ऊपर का पैसा आपका डूब जाएगा उस प्राइवेट बैंक के साथ। इन सब के अलावा कुछ और इफेक्ट्स भी पड़ेंगे, जैसे कि कॉरपोरेट्स को लोन देना फ्रेंडली हो जाएगा। लोन उसी को देना सही समझा जाएगा जिसके पास ऑलरेडी पैसा है। गरीब दबके और खराब स्थिति वाले लोगों को शायद देखा ही ना जाए, पूछा ही ना जाए। अमीर बस अमीर बनते जाएगा, गरीब तो गरीब ही रह जाएगा। और किसी गरीब को लोन मिल भी गया तो हाई इंटरेस्ट और चार्जेस में ही दब जाएगा। और जब 4 बैंकों को छोड़कर अन्य सभी सरकारी बैंकों को यदि प्राइवेटाइज कर दिया जाए तो बड़ी प्राइवेट प्लेयर्स बहुत सारे हो जाएंगे। तो फिर जो छोटे छोटे प्राइवेट कंपनीज हैं, फाइनेंस कंपनीज हैं, उनके लिए कंपटीशन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की स्थिति बन जाएगी। ऐसे में यदि छोटे कंपनी सर्वाइव नहीं कर पाए तो उनको बंद करना पड़ सकता है, डूब सकते हैं और ऐसे में फिर से बहुत से लोगों के पैसे डूबने की स्थिति बन सकती है। फ्रेंड्स, आई होप यह वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगा हो और काफ़ी सारी बातें क्लियर हुई हो। तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और जनहित में शेयर भी ज़रूर करें। और बैंकिंग टुडे चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे भी हमारे सभी वीडियोज़ के अपडेट्स आप तक पहुंचता रहे। तब तक के लिए धन्यवाद।